नमो नमः। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम पुनः एक बार ज्योतिष विषयक चर्चा को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा विषय है षोडश वर्ग विचार। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र में फलित स्कंध में विविध प्रकार के फलों को कहने के लिए हमारे ज्योतिष के आचार्यों ने 16 प्रकार के चक्रों का वर्णन किया है। आज हम उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं यह 16 चक्र कौन से हैं। तो सर्वप्रथम उन 16 चक्रों के नाम हम लोग देखेंगे। तो महर्षि पाराशर अपने बृहत पाराशर होरा शास्त्र नामक ग्रंथ के 7वें अध्याय में तृतीय और चतुर्थ श्लोक में उन 16 वर्ग चक्रों के 16 चक्रों के नाम के विषय में वर्णन करते हैं। क्षेत्रम होरा च देशकालस्तुर्यांशः सप्तमांशकः नवांशो दशमांशश्च सूर्यांशः षोडशांशकः विंशांशो वेदबाहुवंशो भांशत्रिंशांशकस्ततः ख वेदांशोक्षवेदांशः षष्ठ्यंशश्च ततः परम। अर्थात क्षेत्रम, जिसे हम लग्न कुंडली अथवा ग्रह के नाम से भी जानते हैं, उसे क्षेत्र कहते हैं। तो प्रथम कुंडली ये हो गई। पुनः होरा, होरा कुंडली। तृतीय है दृष्काण कुंडली, दृष्काण चक्र। चतुर्थ है तुर्यांश। तुर्यांश से क्या तात्पर्य है? चतुर्थांश वर्ग कुंडली से तात्पर्य है। पुनः सप्तमांश, उसके पश्चात नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, फिर पुनः द्वादशांश कुंडली, इसी प्रकार से षोडशांश कुंडली, विंशांश कुंडली, वेद बाहुवंशो। तो वेद बाहुवंशों से तात्पर्य क्या है? वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो वेद अर्थात 4, तो बाहुवंशो, बाहु कितने होते हैं? 2। तो अंकानाम वामतो गति ही, तो 24 हो गया। तो चतुर्विंशांश कुंडली अथवा चक्र के नाम से हम जो है वेद बाहुवंशो कहेंगे, तो उसका ग्रहण चतुर्विंशांश से करेंगे। फिर पुनः भांश, भांश से तात्पर्य है भ, इसमें 2 पद हैं, भ और अंश। तो भांश हो गया। तो भांश में भ से तात्पर्य है 27 जो नक्षत्र बताए गए हैं। भ कहने से नक्षत्र का ज्ञान होता है। तो भांश, तो 27 अंश के आधार पे जिस कुंडली का निर्माण किया जाता है, 27वें अंश के आधार पर, तो उसके उतने भाग कर देते हैं। उसकी प्रक्रिया क्या है तो कभी अन्य वीडियो में बताएंगे। तो भांश यानी सप्तविंशांश। पुनः त्रिंशांश कुंडली। उसके बाद ख वेदांश। ख मतलब शून्य। ख से आकाश का ग्रहण किया जाता है। आकाश की शून्य संख्या से आकाश का ग्रहण करते हैं। और वेद 4 होते हैं। तो अंकानाम वामतो गति ही, जैसा ज्योतिष शास्त्र में प्रचलित है, उसी के आधार पे ख वेदांश। तो अंकानाम वामतो गति ही, इसको चत्वारिंशांश के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अक्षवेदांश तथा अंतिम जो वर्ग है उसको षष्ठ्यंश नाम से हम लोग ग्रहण करते हैं। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करेंगे। क्षेत्रम होरा च देशकालस्तुर्यांशः सप्तमांशकः नवांशो दशमांशश्च सूर्यांशः षोडशांशकः विंशांशो वेदबाहुवंशो भांशत्रिंशांशकस्ततः ख वेदांशोक्षवेदांशः षष्ठ्यंशश्च ततः परम।
अर्थ स्पष्ट ही है। तो क्षेत्र से क्षेत्र, पुनः होरा, ज्येष्ठान, चतुर्थांश, सप्तमांश, नवमांश, दशमांश, द्वादशांश, षोडशांश, विंशांश, चतुर्विंशांश, सप्तविंशांश, त्रिंशांश, चत्वारिंशांश, अक्षवेदांश तथा षष्ठ्यांश। अब 16 प्रकार के चक्र तो कह दिया। अब इनसे किस चीज़ का विचार करेंगे, किस चक्र से किस चीज़ का विचार करेंगे, इसके विषय में 8वें अध्याय में वर्ग विवेका नाम के अध्याय में महर्षि पाराशर ही कहते हैं कि किस चक्र से, किस कुंडली से किस विषय का विचार करेंगे। आइए देखते हैं। तो अथ षोडश वर्गेषु विवेकं च वदाम्यहं लग्ने देहस्य विज्ञानं होरायां संपदादिकं ज्येष्ठाणे भ्रातृजं सौख्यं तुर्यांशे भाग्यचिन्तनं पुत्रपौत्रादिकानां वै चिन्तनं सप्तमांशके नवमांशे कलत्राणां दशमांशे महत्फलं द्वादशांशे तथा पित्रोः चिन्तनं षोडशांशके सुखासुखस्य विज्ञानं वाहनानां तथैव च उपासनाया विज्ञानं साध्यं 20 भागके विद्याया वेदबाहुवंशे भांशे चैव बलाबलं त्रिंशांशके रिष्टफलं खवेदांशे शुभाशुभम् अक्षवेदांशके चैव षष्ठ्यांशे अखिलमीक्षेत। तो इनका सामान्य अर्थ हम लोग जान लेते हैं कि किस चक्र से, किस कुंडली से किस चीज़ का विचार करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो लग्ने देहस्य विज्ञानम, देहस्य विज्ञानम, देह का विज्ञान अर्थात शरीर संबंधी जितने भी विचार होंगे उनका ग्रहण हम लोग किससे करेंगे, लग्न से करेंगे। किस देह में किस प्रकार का रोग आ जाएगा या किस देह को क्षति है, कौन सा हमारा शरीर, कौन सा अंग हमारा पुष्ट है, कौन सा निर्बल है, कौन सा सबल है, इत्यादि का विचार हम लोग किससे करेंगे, लग्न से करेंगे। पुनः होरा, होरा से संपदा का विचार करेंगे। तो संपदा में धन इत्यादि तो आता ही है, उसके साथ घर, वाहन इत्यादि, पुत्र पौत्रादि भी संपदाएं ही हैं, उनका भी विचार प्रायः होरा से किया जाता है। ज्येष्ठान, ज्येष्ठान से भ्रातृ प्रेम, भाइयों का प्रेम, जो हमारे संबंधी भाई होते हैं उनका विचार हम लोग ज्येष्ठान से करेंगे। उनके स्वास्थ्य के विषय में, उनके व्यवहार के विषय में, उनके धन के विषय में इत्यादि जितने भी प्रकार के भ्रातृ संबंधित विचार होंगे सब ज्येष्ठान कुंडली से किए जाएंगे। पुनः तुर्यांश यानी चतुर्थांश, तो चतुर्थांश से भाग्य का चिंतन करेंगे। पुनः सप्तमांश, सप्तमांश चक्र से पुत्र पौत्रादि का विचार करेंगे। तो पुत्र पौत्रादि का विचार किससे करेंगे, सप्तमांश कुंडली से करेंगे कि इस वंश में पुत्र पौत्रादि परंपरा कैसी है, कैसी रहेगी इत्यादि। व्यक्तिगत यदि कोई पूछता है तो उसके भी सप्तमांश से ही विचार करेंगे कि पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति इसके जीवन में है अथवा नहीं। पुनः नवमांश विचार, तो नवमांश चक्र से हम स्त्री का विचार करते हैं। दशमांश से भाग्य का, धन का, और जो अचानक लाभ हो जाते हैं, किसी की लॉटरी लग गई इत्यादि या किसी ने सोचा नहीं इसके बहुत अच्छे नंबर आ गए इत्यादि का विचार हम लोग किससे करेंगे, दशमांश से करेंगे। पुनः द्वादशांश, द्वादशांश से माता और पिता संबंधी समस्त विचार किए जाएंगे। षोडशांश कुंडली से, षोडशांश चक्र से वाहन संबंधी विचार किए जाएंगे, सुख दुख इत्यादि का विचार किया जाएगा। पुनः दशमा जो है दशम विंशांश कुंडली से उपासना व ज्ञान इत्यादि का विचार करेंगे। चतुर्विंशांश से विद्या संबंधी विचार करेंगे और भांश यानी सप्तविंशांश से बलाबल का विचार करेंगे और त्रिंशांश से अरिष्ट का विचार करेंगे। ख वेदांश, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो ख वेदांश से शुभाशुभ का विचार करेंगे और अक्ष वेदांश जो होता है, अक्ष वेदांश, उससे किसका विचार करेंगे, संपूर्ण फल का विचार। उसी प्रकार षष्ठ्यांश और अक्ष वेदांश, इनसे जो है समस्त फल जितने भी हैं उन सभी का विचार, वस्तु क्षेत्र इत्यादि
क्या फल होगा किसी चीज़ का, वस्तु क्या इसके पास धन कितना है, मतलब जितने समस्त विचार हैं हम अक्षवेदांश और षष्ठ्यांश से इसलिए कर सकते हैं क्योंकि निर्देश दिया गया है कि यह बहुत सूक्ष्मतम गणना होती है और इसका विचार करना यदि ज्योतिषी को आ गया तो फलादेश बहुत सटीक होता है। पुनः हम इसी विषय को लेकर प्रत्येक षोडश वर्ग कुंडली का निर्माण कैसे किया जाता है इसको लेकर आएंगे। धन्यवाद।